कल हमने पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो किए। उसके बाद आपके सामने इसका दूसरा एक्सरसाइज जो है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये एक्सरसाइज आपको स्वयं करना था, लेकिन फिर भी जो है वो मैं आपको ये इनके अर्थ वगैरह डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह है, आपकी परेशानी ना आए, इसलिए मैं इनको एक बार लिख करके हिंदी में और इनका अर्थ वगैरह और समझा करके एक बार करवा दूँ, ताकि भविष्य में जो है वो आपको इसको याद करके जो है वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो इसलिए मैंने जो है वो एक्सरसाइज को पूरा जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक एक सेंटेंस जो है वो आपको समझाऊँ और आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आपको जो बॉक्स में जो शब्द दिए हैं, शब्द है या फ्रेज है जो भी है, आपको जो है उसके हिसाब से जो सेंटेंस में सही बैठ रहा है, इधर मैंने हिंदी अर्थ भी लिखवा दिए इनके शब्दों के और फ्रेजेस के, तो आपको जो है वो उनमें से ढूंढ करके इस सेंटेंस में जो उचित लगे वो शब्द आपको इस बॉक्स में से भरना है। तो पहला शब्द है सम पीपल फाइंड, देखो पहले तो मैं इनका अर्थ बता देता हूँ वर्ड्स का और फ्रेजेस का। देखो आउट ऑफ लक का मतलब होता है सिर्फ भाग्यशाली, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है अपना वचन निभाने के लिए, चोर्स का मतलब होता है दैनिक कार्य जो हमेशा करते हैं, सेमेस्टर का मतलब होता है सत्र, और बिटवीन यू एंड मी आप और मेरे बीच में कोई बात जो है वो दो जनों के बीच में होती है तो बिटवीन यू एंड मी कहा जाता है। और लुक अप यानी किसी शब्द वगैरह को किसी डिक्शनरी में शब्दकोश में वगैरह में देखना लुक अप कहलाता है। ठीक है, तो ये इनके हिंदी अर्थ थे। अब मैं जो है प्रत्येक सेंटेंस का अनुवाद करवाऊंगा, आप उसके अनुसार इसमें शब्द जो है वो सोचना। Some people find household board, but यहाँ पर आई कर रहा है, but I, ठीक है, but I like to help at। अर्थ इसका देखिए, कुछ लोग जो है कुछ लोग जो है घरेलू कार्यों को नीरस या उबाऊ पाते हैं। कुछ लोगों को घरेलू कार्य जो है उबाऊ या नीरस लगते हैं, बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूँ, टू हेल्प एट होम, मैं उनमें उनको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो शब्द आपके हिसाब से होना चाहिए चोर्स, दैनिक कार्य, तभी जाकर के जो है वो इसका सही अर्थ निकलेगा। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को घरेलू दैनिक कार्य नीरस लगते हैं, लेकिन मैं उनको या उन कामों में मदद करना पसंद करता हूँ, मुझे वो कार्य पसंद है। ठीक है, दूसरा है हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए, स्टिल और ए अलग है, स्टिल ए। तो हु का मतलब यहाँ पर किसने, स्टोल यानी चुराया, द डायमंड यानी हीरा, इज स्टिल ए अभी तक एक, हीरा किसने चुराया, ये अभी तक एक क्या है, क्या है, तो रेस, मालूम नहीं है कि हीरा किसने चुराया, तो अभी तक क्या है ये रहस्य। ठीक है, मिस्ट्री हो गया। दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास इन, इस हमारी कक्षा की प्रदर्शनी होने जा रही है, इस सत्र हमारे कक्षा की प्रदर्शनी होने जा रही है।
सेमेस्टर। फिर उसके बाद में शब्द है द इल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। बोने ने पैट्रिक की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। अपना वचन निभाने के लिए, किताब में दिया है, अपना वचन निभाने के लिए उस इल्फ ने उस पैट्रिक की मदद करना शुरू कर दिया। ट्रू टू हीज वर्ड, ठीक है। फिर है कैन यू दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप इस शब्द को शब्दकोश में देख सकते हो? लुक अप, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। समय पर पहुंचने के लिए, समय पर रहने के लिए मैंने बहुत जल्दी ही चलना प्रारंभ कर दिया था। बट आई वाज, लेकिन मैं था, देयर वाज ट्रैफिक जैम, क्योंकि वहां पर जो है वो यातायात अवरुद्ध था। यातायात अवरुद्ध था। मैं क्या था? तो यातायात अवरुद्ध था का मतलब वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो क्या होगा? तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, वो अभागा होगा। अभागा यानी भाग्यशाली, आउट ऑफ लक, आउट ऑफ उसने समय पर पहुंचने के लिए वो पहले ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो समय पर नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब जो है वो अभागा था, ठीक है। She says she has got a lot of books. वह कहती है कि उसने बहुत सारी पुस्तकें, वह जो है बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त कर चुकी है। वह कहती है कि वह बहुत सारी पुस्तकें प्राप्त कर चुकी है। बट लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनमें से ज्यादातर जो है वो बोरोड यानी उधार ली गई है। तो ये मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए, बताना मत किसी को। मेरा सोचना है कि उस किताबें ज्यादातर उसने उधार ली है। तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। और आगे कुछ शब्द मैं डाल रहा हूं, उनके हिंदी अर्थ में आपको लिखवा दूंगा, उनके हिंदी अर्थ में आपको लिखवा दूंगा। और मैं चाहता हूं कि उनके सेंटेंस जो है वो आप उन शब्दों का प्रयोग करते हुए, उन शब्दों को सेंटेंस में शामिल करते हुए आप कुछ सेंटेंस बनाएं, ठीक है। प्रयास करके मुझे बताएंगे। उसके बाद आपका काम मेरे पास आने के बाद, आपके प्रैक्टिस को देखने के बाद मैं जो है वो उसके अर्थ जो है वो बोर्ड पर लिखवा दूंगा, या उन सेंटेंसेस को जो है वो मैं लिखवा दूंगा। लेकिन पहले आप सभी का काम 100% प्राप्त होने के बाद, जब तक सभी बच्चों का काम मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं वो एक्सरसाइज जो है वो उनके सेंटेंस नहीं करवाऊंगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके उन शब्दों को शामिल करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। 5-6 शब्द मैं डाल देता हूँ, आपको शब्द है या फ्रेजेस जो भी है वो डाल देता हूँ, और आप उनको करने का प्रयास करें घर पर। हाँ, तो कुछ लाइनें जो है वो आपके सामने है। आपको रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट sentences carefully so the reader does not have to guess what is left out। सीधी सी बात है, कहा है कि आपको इन सेंटेंसेस को वापस इस प्रकार से लिखना है कि पढ़ने वाले को लगे कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। ये सेंटेंस में से कुछ शब्द दे दिए आपको सेंटेंस में इन चीज़ों को शामिल करना है और पूरा सेंटेंस बनाना है, और जिससे कि पढ़ने वाले को लगे कि ये जो है वो सेंटेंस कंप्लीट है, उसका संपूर्ण एक व्यवस्थित अर्थ निकले। ऐसे सेंटेंस आपको इन शब्दों को शामिल करते हुए बनाने हैं।
प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद मेरे पास टोटल काम आने के बाद जो है वो मैं इनको वापस आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक जो है वो आप उनको इन 4 वाक्यों को जो है वो वापस करें। पहला वाक्य मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें। टू डिफिकल्ट का मतलब होता है अत्यधिक कठिन, ठीक है। और गॉट अप लेट, मिस्ड द बस, देर से उठा, बस छूट गई। सॉल्व द मिस्ट्री, रहस्य खोज लिया। ठीक है, ये इनके लिए अर्थ है, आपको और आसान हो जाएगा आपके। इसके साथ आपका फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ। अब जो है कुछ पेरेंट्स की ये इच्छा है, ये फोन आए मेरे पास उनके, वे चाहते हैं कि सर टेंस जो है वो आपने करवाया है, जिसमें मैंने पास्ट और प्रेजेंट टेंस 2 टेंस कंप्लीट करवाए हैं 6, 7 को, 8वीं को तो कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन आपको जो है ये 2 करवाए हैं। तो उनकी आशाओं को, उनकी इच्छाओं को जो है वो ध्यान में रख करके मैं चाहता हूँ कि जो टेंस आपके पीछे रहा है फ्यूचर, उससे 4 भाग जो है मैं कल से प्रारंभ करके आपको एक बार पूरे करवा दूँ, जिससे कि आपके मन में ये ना रहे कि जो है वो टेंस हमारे कंप्लीट नहीं हुए। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में जो है वो पास्ट और प्रेजेंट टेंस ही है, और पास्ट और प्रेजेंट में से भी आपके पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है 6 क्लास में, और 7वीं में दोनों ये टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस न 6 में है न 7th में है, 8वीं में है तो फ्यूचर इंडेफिनेट है। लेकिन फिर भी अगर कभी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है या कहा जाता है आपको, या आपको जरूरत पड़ती बनाना पड़ता है सेंटेंस, तो उसके लिए जो है फ्यूचर टेंस की जरूरत रहती है। तो मैं जो है वो टेंस भी जो है वो फ्यूचर वाला भी कल से स्टार्ट करके 2-3 दिन में जो है वो समाप्त कर देते हैं। उसके बाद वापस जो है किताब की तरफ आएंगे और आगे वाला पाठ को लेंगे। तब तक जो है वो टेंस एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। और काम आप चाहो तो ग्रामर के साथ में ही, हालांकि सभी ने किया होगा, और साथ में रखना है ग्रामर का और इसका, ठीक है। टेंस जिसमें कर रहे हो उसी में, उसी कॉपी में जो है किताब का भी काम कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि नहीं सर ग्रामर का हम अलग बना रहे हैं और इसका अलग रखेंगे, तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन काम आपको जो है वो नियमित रूप से करना है, ताकि जो है वो हमें ये संतुष्टि हो कि जो है वास्तव में जो हम जो है मेहनत कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, इसका सही उपयोग हो रहा है और बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चों के काम आ रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज के इस लेसन को समाप्त करता हूँ। कल जो है वो नया लेसन लेकर के नया टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।